MTS स्टूडियो प्रेजेंटिंग डून। ये कहानी हमारे वक्त से कई साल आगे की कहानी है, जब इंसानों ने लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना सीख लिया, जिस वजह से वो अपने आसपास की सभी प्लैनेट्स तक पहुंच गए और अब उन सभी प्लैनेट्स पर इंसानों का राज है। ऐसे एक प्लैनेट को दिखाया जाता है जिसका नाम कोरिनो है। ये बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है। यहाँ के जो लोग हैं वो एक खास किस्म के पाउडर का इस्तेमाल करते हैं जिसे स्पाइस कहा जाता है। स्पाइस इतना पावरफुल है कि इससे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा सकते हैं। साथ ही इंसान भी इसका सेवन करते हैं जिससे उनके अंदर बहुत सारी शक्ति आ जाती है और जो भी स्पाइस का इस्तेमाल करता है उसकी आंखें नीली हो जाती हैं। अब हमें उस प्लेनेट को दिखाया जाता है जहां पर स्पाइस मिलता है। इस प्लेनेट पर रहने वाले लोगों को फ्रीमन कहा जाता है और जैसा कि एम्परर पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करता है, वो अपने लोगों को इस प्लेनेट पर स्पाइस की माइनिंग करने के लिए भेजता है। यहाँ के लोग चाहकर भी उन्हें नहीं रोक पाते क्योंकि उनके पास बहुत ही खतरनाक हथियार हैं। एम्परर ने अभी ये काम बैरन नाम के किंग को दिया है जो दूसरे प्लेनेट का है, पर तभी यहाँ पर एम्परर के लोग आते हैं और बैरन को माइनिंग करने से मना कर देते हैं। इस वजह से बैरन को ना चाहते हुए भी अपने आदमियों के साथ इस प्लेनेट को छोड़कर जाना पड़ता है। वही हमें पॉल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के साथ खाना खा रहा था। उसकी मॉम के अंदर बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं और वो उन शक्तियों को पॉल को भी सिखा रही होती है। पॉल अपनी मॉम से कहता है कि उसे बार बार एक ही सपना आता है। वो सपना एक लड़की का है जिसकी आंखें नीली हैं। अब इन्हीं के प्लेनेट पर एक दूसरे प्लेनेट का किंग आता है जो पॉल के पिता को, जो इस प्लेनेट के किंग है, उन्हें बताता है कि एम्परर के कहने पर उन्हें स्पाइस की माइनिंग करनी है। पॉल के पिता इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यही पॉल को एक वॉरियर के साथ दिखाया जाता है जिसके साथ वो बहुत फ्रेंडली है। ये वॉरियर उसके पिता का है। पॉल उस वॉरियर को बताता है कि मैंने तुम्हारा सपना देखा था जिस सपने में तुम मारे गए, लेकिन वो वॉरियर पॉल की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद पॉल अपने पिता के पास जाता। उसके पिता उसे बताते हैं कि एम्परर ने हमें ऑर्डर दिए हैं कि हम अराकस प्लेनेट पर जाकर स्पाइस की माइनिंग करें। दरअसल ये एम्परर की एक चाल है। वो चाहते हैं कि हम वहाँ पर जाएं, इस वजह से हमारी उस प्लेनेट से लड़ाई हो जाए जो पहले वहाँ पर माइनिंग कर रहा था, और ऐसा होगा तो पूरा का पूरा कब्जा स्पाइस पर एम्परर का होगा। दरअसल जिस प्लेनेट पर स्पाइस है वहाँ पर कुछ ऐसे भी योद्धा है जिन्हें फ्रीमन कहा जाता है और वो स्पाइस की रक्षा करते हैं, यानी कि जो भी वहाँ पर स्पाइस की माइनिंग करने के लिए आता है वो उनसे लड़ते हैं। पॉल अपने पिता से कहता है कि मैं उस प्लेनेट पर जाकर फ्रीमन से दोस्ती करना चाहता हूँ ताकि जरूरत आने पर वो हमारी मदद कर सके। पॉल के पिता कुछ नहीं कहते। दरअसल पॉल ने पहले उस योद्धा को उस प्लेनेट पर भेज दिया होता है जिसकी मौत उसने अपने सपने में देखी थी, जो उसका दोस्त भी है। अब पॉल की मॉम से हेलिना नाम की एक लेडी मिलने के लिए आती है। जब वो लेडी पॉल को देखती है तो उसे लगता है कि पॉल ही वो मसीहा है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। वो पॉल को उसका हाथ एक बॉक्स के अंदर डालने के लिए कहती है। इसके बाद उसे यकीन हो जाता है कि पॉल ही वो मसीहा है। हेलिना यहाँ से चली जाती है। पॉल की मॉम पॉल को बताती है कि ब्रह्मांड में एक भविष्यवाणी हुई थी कि एक मसीहा आएगा जो सभी प्लैनेट्स में शांति लेकर आएगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद पॉल अपनी मॉम और अपनी पूरी आर्मी के साथ उस प्लेनेट पर पहुंच जाता है जहां पर स्पाइस है, क्योंकि एम्परर के हुक्म के बाद अब इन्हीं के प्लेनेट के लोगों को यहां पर माइनिंग करनी है। इस प्लेनेट के जो नॉर्मल लोग होते हैं जिन्हें फ्रीमन कहा जाता है, जो नहीं चाहते कि इनके प्लेनेट से स्पाइस निकाली जाए, वो यहाँ पर सब खड़े पॉल को देख रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पॉल उनका मसीहा है जो उनके प्लेनेट पर आ चुका है। पॉल की मॉम उसे बताती है कि जेसिका ने सब कुछ इन्हें बताया होगा। अब जब पॉल इस जगह आकर एक खास कमरे में जाता है तो वहाँ पर उसे कोई मारने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल बच जाता है। दरअसल ये उसी प्लेनेट के लोगों का आदमी है जिस प्लेनेट के लोग पहले यहाँ पर माइनिंग किया करते थे, लेकिन एम्परर ने उन्हें माइनिंग करने से मना कर दिया और ये काम पॉल के प्लेनेट को दे दिया। इसीलिए उस प्लेनेट के लोग पॉल के लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं और यही वजह होती है कि उन्होंने पॉल को मारने की कोशिश की है। और पॉल के पिता इस प्लेनेट पर रहने वाले फ्रीमन जो कि योद्धा हैं, उनके लीडर को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिस तरह से पहले हुआ करती थी तुम पर कोई भी हमला नहीं करेगा। दरअसल पॉल के पिता उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं,
लेकिन फ्रीमन का लीडर कहता है कि तुम अपना काम जल्दी से खत्म करके यहाँ से निकल जाओ। दरअसल इस प्लेनेट के जो फ्रीमन हैं, उनके पास बहुत ज्यादा आधुनिक हथियार नहीं है, इसीलिए वो इनका सामना नहीं कर सकते। अब अगले दिन पॉल, उसके पिता और बहुत सारे लोग उस जगह जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ी मशीन माइनिंग कर रही होती है, यानी कि वो जमीन के नीचे से स्पाइस को निकाल रही है। दरअसल इस प्लेनेट पर जो रेगिस्तान है वो पूरी तरह से बीहड़ है। यहाँ पानी की और हर एक चीज की बहुत ज्यादा कमी है और साथ ही साथ इस प्लेनेट पर सबसे बड़ा खतरा है सैंड वॉर्म्स, यानी कि ऐसी क्रिएचर्स जो पूरी की पूरी मशीन को निगल जाएं। इनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और जब पॉल, उसके पिता और उसके पिता के लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां पर माइनिंग मशीन है, तो पॉल के पिता देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सैंड वॉर्म उनकी माइनिंग मशीन की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए वहां पर एक ड्रोन को बुलाते हैं जो माइनिंग मशीन को उठाकर दूसरी जगह ले जाएगा। लेकिन तभी ड्रोन का एक केबल टूट जाता है जिससे वो मशीन को नहीं उठा पाता। अब पॉल के पिता अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, इसीलिए वो अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को नीचे लेकर आते हैं। पॉल भी बाहर आ जाता है और इससे पहले कि पॉल कुछ कर पाता, उसे वही विजन्स आना शुरू हो जाते हैं जो बार बार उसे सपनों में आते हैं, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। पर तभी इन्हीं का एक साथी उसे लेकर वापस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में आ जाता है और जैसे ही ये यहाँ से निकलते हैं, वो बहुत बड़ा सैंड वॉर्म इनकी माइनिंग मशीन को निगल जाता है। पॉल वापस आने के बाद अपनी मॉम को बताता है कि उसने एक बार फिर से अपने विजन्स में उसी नीली आंखों वाली लड़की को देखा था। साथ ही उसने फ्रीमन के पवित्र चाकू को भी देखा जो फ्रीमन्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही उसने अपने विजन्स में अपनी एक छोटी बहन को भी देखा होता है जो अभी तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुई। अब यहाँ पर डॉक्टर आता है जो पॉल को और उसके पिता को नींद आने की दवा देता है क्योंकि दोनों के दोनों घायल होते हैं। पॉल के पिता जब रात को सो रहे होते हैं, उन्हें हलचल की आवाज आती है जिससे पॉल के पिता की आंख खुल जाती है। वो देखते हैं कि वो लेडी जो उनके लिए काम करती है उसे किसी ने मार दिया है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक नीडल आकर उनकी बॉडी में लगती है जिससे वो बेहोश होना शुरू हो जाते हैं और तभी उनका डॉक्टर उनके पास आता है। दरअसल ये सब डॉक्टर ने बैरन के कहने पर किया था। बैरन उस प्लेनेट का लीडर यानी कि किंग है जो प्लेनेट यहाँ पर पहले माइनिंग किया करता था। डॉक्टर पॉल के पिता को बताता है कि बैरन के कब्जे में मेरी पत्नी है, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। वो पॉल के पिता को एक नकली दांत लगाता है और कहता है जब बैरन तुम्हारे सामने आए तो इसे दबा देना, इससे एक जहरीली गैस निकलेगी जिससे उसकी मौत हो जाएगी। वहीं हमें इस प्लेनेट के बाहर दिखाया जाता है जहां पर बैरन की आर्मी ने हमला कर दिया होता है। वो पॉल के पिता की पूरी आर्मी को अपने कब्जे में ले लेते हैं, यानी कि उन्हें हरा देते हैं। यहाँ पर पॉल और उसकी मॉम को भी पकड़कर एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बिठा दिया जाता है, लेकिन पॉल और उसकी मॉम के अंदर जादुई शक्तियां हैं। वो अपने माइंड कंट्रोल से उन सभी को आपस में लड़वा देते हैं जो इन्हें यहाँ से ले जा रहे होते हैं और इस तरह से दोनों यहाँ से बचकर निकल जाते हैं। और ये देखते हैं कि बैरन की आर्मी ने इनकी पूरी आर्मी पर कब्जा कर लिया है, इसीलिए ये वापस नहीं जा सकते। वहीं बैरन को दिखाया जाता है जिसके पास डॉक्टर आता है। वो बैरन से कहता है कि मेरी पत्नी को अब छोड़ दो, लेकिन वो डॉक्टर को मार देता है। और इसके बाद बैरन जाता है पॉल के पिता के पास और जब वो उसके पिता के पास जाता है तो उसके पिता उस दांत से, जिस दांत को डॉक्टर ने उसके मुंह के अंदर फिट किया होता है, दबाकर एक जहरीली गैस निकालते हैं जिससे बैरन और उसके साथियों के शरीर के अंदर वो जहरीली गैस चली जाती है। बैरन के सभी कोर्ट के मेंबर्स होते हैं जो यहाँ पर मारे जाते हैं, लेकिन बैरन किसी तरह से बच जाता है। वहीं पॉल को पता चल जाता है कि उसके पिता मारे जा चुके हैं। एक बार फिर से पॉल को विजन्स आते हैं और वो विजन्स में उसी नीली आंखों वाली लड़की को देखता है जो बार बार उसके सपनों में उसके विजन्स में आती है। पॉल उसके साथ मिलकर एक युद्ध कर रहा होता है और ये युद्ध एम्परर की सेना के खिलाफ होता है। पॉल यहाँ पर समझ जाता है कि शायद आने वाले वक्त में उसे एम्परर के खिलाफ लड़ना होगा। अब वो अपनी मॉम के साथ यहाँ से होता हुआ एक दूसरी जगह में पहुंच जाता है जहाँ उसे अपना वो वॉरियर दोस्त मिलता है जिसके बारे में उसने सपना देखा था कि वो इस प्लेनेट पर मारा जाएगा। वॉरियर उसे कहता है कि क्राइंस हमारा साथ देने के लिए तैयार है और अब ये सब के सब क्राइंस के अड्डे पर आ जाते हैं। क्राइंस भी एक फ्रीमन है। यहाँ पर पॉल और सबको बताती है कि पहले इस प्लेनेट को रहने लायक बनाया जा रहा था
जिसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। लेकिन इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के दौरान यहाँ पर स्पाइस की खोज हुई। इसके बाद लोगों ने इस प्लेनेट पर काम करना बंद कर दिया और सिर्फ यहाँ पर स्पाइस की माइनिंग होने लगी। पॉल इन्हें बताता है कि मेरे पिता हमेशा से इस प्लेनेट के लोगों के साथ मिलकर रहना चाहते थे, जिन्हें फ्रीमन कहा जाता है, और अब मैं फ्रीमन के साथ मिलकर अपनी आर्मी बनाऊंगा और बैरन की आर्मी से लड़ूंगा, और जब मेरी आर्मी और बड़ी हो जाएगी तब मैं एम्परर के खिलाफ युद्ध का आगाज करूंगा। और अब यहाँ पर बैरन की सेना के कुछ लोग आ जाते हैं जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। पॉल का साथी वॉरियर उनसे लड़ता है, लेकिन इस लड़ाई में उसकी मौत हो जाती है, जैसा कि पॉल ने अपने सपनों में, अपने विजन्स में देखा था। अब इनके साथ जो इसी प्लेनेट की लड़की है जिसका नाम क्राइन है, वो पॉल को और उसकी मॉम को अपने साथ ले जाती है और एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बिठाकर यहाँ से दूर भेज देती है और खुद बैरन की सेना से लड़ने चली जाती है। वो रेगिस्तान के बीच में खड़े होकर अपने एक डिवाइस को निकालती है और रेत में वाइब्रेशन करती है, जिससे रेत में रहने वाला सैंड वॉर्म, जो कि एक दानव है, वो इस तरफ आ जाता है और बैरन के सभी सिपाहियों को मार देता है। वहीं पॉल और उसकी मॉम को दिखाया जाता है जिनका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एक तूफान में फंस जाता है और क्रैश हो जाता है। बैरन के लोग बैरन को बताते हैं कि पॉल और उसकी मॉम तूफान में फंसकर मारे गए। इस बात से बैरन को बहुत खुशी होती है और वो अपने लोगों को आदेश देता है कि यहाँ पर जितने भी फ्री मैन हैं उन सबको मार दिया जाए। वहीं पॉल और उसकी मॉम को दिखाया जाता है जो रेगिस्तान से आगे बढ़ते हुए एक कबीले तक पहुंच जाते हैं, और ये कबीला उसी नीली आंखों वाली लड़की का होता है जो पॉल को बार बार उसके सपनों में, उसके विजन्स में दिखती है। लेकिन पॉल उस लड़की को नहीं बताता कि मैं तुम्हें पहले भी अपने सपनों में देख चुका हूँ। ये सब पॉल को एक मसीहा समझते हैं, जैसा कि भविष्यवाणी हुई थी, इसीलिए वो पॉल को अपने साथ मिलाने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन यही कबीले का एक योद्धा होता है जिसे विश्वास नहीं होता कि पॉल एक मसीहा है। वो कहता है कि अगर सच में एक मसीहा है तो उसे मुझसे लड़ना होगा, और अब पॉल और उसके बीच में लड़ाई शुरू होने वाली होती है। तभी वो नीली आंखों वाली लड़की उसे वो चाकू देती है जो उनका पवित्र चाकू है, जिसे पॉल ने पहले अपने सपनों में, अपने विजन्स में देखा था। हालांकि ये नीली आंखों वाली लड़की भी पॉल को मसीहा नहीं समझती, और इससे पहले कि पॉल उस योद्धा से लड़ता, उसको एक विजन आता है जिसमें उसे एक आवाज सुनाई देती है, जो आवाज पॉल से कहती है कि अगर तुम्हें मसीहा बनना है तो तुम्हें अपने अंदर के इंसान को बदलना होगा। अब पॉल और उस योद्धा में एक भयानक युद्ध होता है। पॉल किसी तरह से उसे पूरी तरह से काबू कर लेता है, पर वो उसे मारना नहीं चाहता क्योंकि पॉल ने आज से पहले कभी किसी को नहीं मारा। तभी उसे अपने विजन्स वाली आवाज का एहसास होता है जिसने उसे कहा था कि तुम्हें अपने आप को अंदर से बदलना होगा, तभी तुम एक मसीहा बन सकती हो। पॉल समझ जाता है कि उसे इस योद्धा को मारना होगा। वो इस योद्धा को मार देता है और इसके बाद यहाँ पर जितने भी फ्रीमैन होते हैं उन सबको बताता है कि मैं तुम सबके साथ मिलकर सबसे पहले बैरन और उसकी सेना को खत्म करना चाहता हूँ, और इसके बाद एम्परर को। अब ये सब के सब यहाँ से अपने उस योद्धा को दफनाकर आगे की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पर इनके और भी साथी हैं। और तभी पॉल देखता है कि वहाँ पर एक फ्रीमैन रेगिस्तान के दैत्य सैंड वॉर्म के ऊपर सवारी कर रहा है। पॉल को कुछ भी समझ में नहीं आता, और तभी उसके पास वो नीली आंखों वाली लड़की आती है और कहती है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2021 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.1। इस फिल्म का बजट था $165 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $400 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं किसी ब्लॉकबस्टर मूवी का या सीजन का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way.